नमस्कार, हम हैं आकृति रंग संस्थान परिवार। भारत सरकार कला संस्कृति विभाग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित पिछले 25 वर्षों से भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत विश्व जन रंग 2025 का आयोजन किया जा रहा है और हम सभी इस आयोजन के अंतर्गत आपके बीच एक प्यारा सा नाटक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पंचम वेद। जिसका नाम है पंचम वेद। तो आइए आपके बीच प्रस्तुत है एक प्यारा सा नाटक पंचम वेद। पूर्व रंग समाप्त हो चुका है। चलो अब जो भी तुम लोगों ने सीखा है उसका अभ्यास करो। ये एक नवीन प्रस्तुति है, इसमें किसी भी तरह का कोई चूक नहीं होना चाहिए। जी गुरुदेव। प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। सदा स्नेही बने रहे। कहे आज यहाँ आने का क्या प्रयोजन? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उसी के उत्तर के लिए आज हम आपके पास आए हैं। पूछे, संकोच न करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन के सार को समझने के लिए भी। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो सके, लेकिन गुरुदेव, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर चल सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने 4 वेद के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को मिला के नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए है? नहीं, नाट्य शास्त्र सबके लिए। ये देवता, दानवों और मनुष्यों सबके शुभ अशुभ कर्मों का शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। इसमें सारे रस, भाव, शास्त्रों, शिल्प और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाटक में नहीं है। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सभी प्राणियों के भावों के प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। वो इतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? कला, कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में
हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, वे समाज का दर्पण है, मानवता को सही मार्ग पे ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमा से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज से गुरुदेव, क्या ऐसा हम कह सकते हैं सूक्ष्म, तरल, ठोस, जीव, निर्जीव इस नाटक में सभी का वास होता है? हाँ ऋषिगण, यह भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह निसंदेह गुरुदेव, कला विहीन समाज तो पशु के समान होता है। इसी आशा और उपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारी को वह स्थान दे जिसके वह अधिकारी है, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कह के पुकारा है। पंचम वेद, सभी कलाओं का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। जी गुरुदेव। रिद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन सदा निर्भय रहे व दुर्जनों का नाश हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा व दुर्जनों का नाश हो।